Hello students, myself रोशन कुमार साके। जो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ये काफी इम्पोर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट, हर पॉइंट से अगर बात किया जाए यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन और काफी इजी चैप्टर है। इसमें हमें समझने पे ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके तीन तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी हमें तीनों इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो जो हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखेंगे, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्लास 12 के अंदर सिलेबस के अंदर इसी को डिटेल में दिया गया। नीट के अंदर अगर बात किया जाए तो यहाँ से बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी समझने वाला चैप्टर है। ज्यादा इसमें रटना पड़ेगा नहीं आपको। तो बात करते हैं प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो फ्लावर्स का आना माना जाता है कि प्लांट्स के अंदर क्या हो गया स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो अपनी लाइफ होते हैं वो 3 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। एक स्टेज होता है, पहला स्टेज जब वो ग्रोथ करते हैं, जिसको आप कहते हो वेजिटेटिव फेज, या फिर आप इसी को क्या कहते हो जुवेनाइल फेज। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स बियर करते हैं, जिसको देख के हम क्या कहते हैं प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गए। इसी के अंदर यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा होता है यहाँ पे सेंसेशन फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का फेज जिसमें कि प्लांट्स का लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने को होते हैं, यानी कि लीव्स पीले पड़ जाते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं सेंसेशन फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज जिसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स का नाम माना जाता है कि प्लांट्स के अंदर क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। तो फ्लावर्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है तो आप उसके फ्लावर्स को देखिए। यानी कि फ्लावर्स जो होते हैं जिसको बोला जाता है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जैसे ही आप प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स को देखो तो आप समझ जाओ कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। बात करें प्लांट्स, ये बायोलॉजिस्ट के लिए मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स माना जाता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल साइट। फ्लावर्स का बहुत यूज होता है, आप ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस, इमोशंस, रिचुअल्स, इन सब में फ्लावर्स का यूज किया जाता है। तो फ्लावर्स काफी फैसिनेटिंग ऑर्गन्स इसको माना जाता है। अब फ्लावर्स के बारे में बात किया जाए तो फ्लावर्स है क्या, तो आप फ्लावर्स को कहोगे कि फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड सूट, फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड
सूट, ये एक मॉडिफाइड सूट है। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फ्लावर्स क्या है, तो आप कहोगे मॉडिफाइड सूट, यानी कि सूट कहते किसको हैं, तो आप सिंपल जानते हो कि सूट एरियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, सॉरी एरियल पार्ट्स, प्लांट का एरियल पार्ट्स क्या कहलाता है, सूट्स। और सूट्स स्टेम एंड लीफ मिल के बनाता है क्या सूट, अगर खाली स्टेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेम है। और जैसे ही इस स्टेम पे लीफ आ गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सूट है। अब यहाँ पे जो सूट होते हैं जिस जहाँ पे अभी हमने बात किया कि स्टेम और लीफ, आप जानते हो कि स्टेम पे जहाँ पे लीफ आते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, नोड, क्या कहते हैं, नोड। और जब लीफ है तो कई सारे लीफ आएंगे यहाँ पे, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, इंटरनोड, क्या कहते हो, इंटरनोड। तो फ्लावर्स एक सूट है, तो हमें कहीं ना कहीं फ्लावर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलेगा, लीफ देखने को मिलेगा, नोड देखने को मिलेगा, और इंटर नोड देखने को मिलेगा। ठीक है ना, फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड सूट, हम सूट उसको कहते हैं जहाँ पे स्टेम और लीफ आते हैं। तो पता है कि फ्लावर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टेम एंड लीफ। और जो स्टेम के जिस पार्ट पे लीफ आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नोड। तो पता है कि नोड भी हमें देखने को मिलेगा, और जब नोड होंगे तो दो नोड के बीच से डिस्टेंस का इंटर नोड भी हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक बार फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि फ्लावर्स कैसे होता है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लेके जाए और वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को जरा देखें अच्छे से, एक फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, तो पहला चीज कि जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, इसको हम कहते हैं पेडिसिल, क्या कहते हैं, पेडिसिल। स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल क्या हो गया, स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर को हमने क्या कह दिया, पेडिसिल। पेडिसिल ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा सोलेन स्ट्रक्चर बना था, पेडिसिल यहाँ पे सोलेन स्ट्रक्चर बना था। इस सोलेन स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कहते हैं थैलेमस, क्या कहते हैं इसको, थैलेमस। थैलेमस, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना एक वर्ड होता है पेटियोल, पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल हम कहते हैं स्टॉक ऑफ लीफ को, किसको कहते हैं, स्टॉक ऑफ लीफ को हम कहते हैं पेटियोल। ये लीफ अगर मान लो ऐसा कुछ लीफ है, मान लो लीफ है, तो लीफ का जो ये स्टॉक होगा इसको हम क्या कहेंगे, पेटियोल। जबकि फ्लावर्स के स्टॉक को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पेडिसिल। थैलेमस को बोला जाता है कि ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। देखो अभी अपन ने बात किया था कि फ्लावर्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड सूट। और सूट किसको कहते हैं, स्टेम प्लस लीफ। तो देखो यहाँ पे क्या आ गए, स्टेम भी आ गए, आ गए ना। अब स्टेम पे ही लीफ भी ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहीं पे आपको लीफ दिखाना होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लीफ के बारे में, जो यहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर बनता है इस स्टेम पे, उसके बारे में बात करते हैं। फ्लावर्स का जो आउटर मोस्ट लीफ लाइट ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, उसको हम कहते हैं सेपल्स, क्या कहते हैं उसको, सेपल्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या कह दिया, सेपल्स, ठीक है ना। अब ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या कर दिया, सेपल्स। ये रहा सेपल्स। इसी थैलेमस से लार्ज
कलरफुल स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं जिसको हम कहते हैं पेटल्स, जिसको हम क्या कहते हैं पेटल्स। लार्ज कलरफुल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं पेटल्स। ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, कलरफुल होते हैं, इंसेक्ट को इंटरेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पे तीसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बियर होता है जिसको हम कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं इसको स्टामेन। और जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस थैलेमस से बियर होते हुए, इसको हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं इसको कार्पेल। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा रफ डायग्राम हमने यूज किया है। ये अभी हमने बात किया फ्लावर्स के जो आउटर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हमने क्या बोला सेपल्स। कलरफुल अट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला पेटल्स। और जो एक और स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक, ठीक है ना, फिलामेंटस एंड बायलोब स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला यहाँ पे स्टामेन। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे अपन यहाँ पे कार्पल। क्या कहेंगे इसको कार्पल। तो फ्लावर्स के अंदर ये चार स्ट्रक्चर। थैलेमस, अभी अपन ध्यान से एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। फ्लावर्स मॉडिफाइड सूट, सूट है तो इसमें स्टेम लीफ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो स्टेम है उसको हमने बोला थैलेमस। क्या बोला उसको थैलेमस। और थैलेमस पे यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियर होते हैं। जो आउटर ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम कहते हैं सेपल्स, जो कि प्रोटेक्शन करता है फ्लावर्स का बर्ड कंडीशन में। ये जो लार्ज ग्रीन कलर लार्ज कलरफुल स्ट्रक्चर होता है उसको हमने बोला पेटल्स। और जो एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो कि इनिशियली फिलामेंट्स फिर बाद में जाके बाइलोब स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं उसको हमने कहा स्टामेंट्स। और फिर यहाँ पे ये जो सेंटर में एक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं कार्पल। यहाँ पे स्टामेन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसी स्टामेन को हम कह देते हैं यहाँ पे माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहते हैं इसको माइक्रो स्पोरोफिल। और जो कार्पल है इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या कहते हैं इसको मेगा स्पोरोफिल। देखो आप एक बात अच्छे से जानते हो ये स्टामेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव बल्ब्स को बनाता है, जबकि ये कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बल्ब्स को बनाता है। यानी कि एक तरह से कह लो कि स्टामेन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और कार्पल क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एक बार बड़े क्वेश्चन एग्जाम में ना ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, अभी जब आप आगे पढ़ोगे ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको स्टामिन ना देके वहां पे माइक्रो स्पोरोफिल दे दे। तो फिर आपको क्या टिक करना होता है, समझ में आ जाना चाहिए कि माइक्रो मतलब जहां पे भी आपको माइक्रो वर्ड दिखाई दे इस रिप्रोडक्शन के अंदर तो आप समझ जाना कि मेल का बात कर रहा है। स्पोरोफिल का मतलब होता है लीफ। स्पोरोफिल किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है लीफ को। तो स्टामिन का दूसरा नाम हम यहाँ पे क्या कहते हैं स्टामिन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। जबकि कार्पल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या कहते हैं इसको मेगा स्पोरोफिल। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर हमें चार वर्ड्स इजिली दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर्स के अंदर फोर वर्ड्स यहाँ पे बनते हैं। फोर वर्ड्स होते हैं फ्लावर के अंदर, या फिर किसी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं इसको ऑर्गन। अब फ्लावर्स के अंदर जो चार वर्ड्स होते हैं, जो पहला वर्ड्स होता है वो होता है यहाँ पे कैलिक्स। अब ये जो कैलिक्स वर्ड्स जो बनता है इसको बनाने का काम करता है सेपल्स। कौन करता है सेपल्स। तो पहला यहाँ पे सेपल्स, ये सेपल्स
कई सारे सेपल्स मिलके एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको, कैलिक्स। और इस कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल के लेटर से। किससे, कैपिटल के। ये रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मॉर्फोलॉजी में इसका खूब यूज करते हैं फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है ना। ये के से। जो दूसरा वर्ड्स होता है फ्लावर्स, उसको बोलते हैं कोरोला। और ये कोरोला जो वर्ड्स बनते हैं वो पेटल्स, कई सारे पेटल्स मिलके एक वर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं इसको, कोरोला। इस कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं अपन सी से। किससे, सी से। देखो मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे वर्ड्स का ये जो सिंबल है ना, इसका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। ये फ्लोरल डायग्राम मॉर्फोलॉजी क्लास 11 जब हम अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका खूब यूज होता है। तो ये आपको हो सकता, मे भी हो सकता है कि आपसे सिंबल के फॉर्म में पूछ लें, ये वर्ड्स फ्लावर्स के अंदर कितने वर्ड्स होते हैं वहाँ पे सिंबल से दे दे, ठीक है। तो अपन दो वर्ड्स देखे, सेपल्स जो कि जिस वर्ड्स का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं कैलिक्स। पेटल्स जिस वर्ड्स का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं कोरोला। और फिर यहाँ पे कई सारे स्टामेन मिलके यहाँ पे एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं इसको, एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और कई सारे कार्पल्स मिलके जो एक वर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो अपन को मिल गया है चार वर्ड्स। फ्लावर्स के अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, चार वर्ड्स। या फिर इन्हीं को हम चार ऑर्गन कहते हैं। पहला ऑर्गन है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंडोसियम, चौथा होता है गाइनोसियम। कैलिक्स जो वर्ड्स होता है वो किसके मिलने से बनता है, तो आप कहोगे सेपल से। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैलिक्स किससे बनते हैं, कैलिक्स वर्ड्स का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, सेपल्स। कैलिक्स को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल के से। कोरोला जो वर्ड्स होते हैं ये किससे बनते हैं, तो आप कहोगे पेटल से। और इसका यूनिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। एंडोसियम वर्ड्स किससे बनते हैं, एस्टामेन से। गाइनोसियम किससे बनते हैं, कार्पल से। अब इन चारों वर्ड्स में हम दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वेजिटेटिव वर्ड्स, वेजिटेटिव वर्ड्स, वेजिटेटिव बोलो या फिर इसको कह दो एसेसरी, ऐसा वर्ड्स जो कि फर्टाइल नहीं होते, यानी कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के होने में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव या फिर एसेसरी, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेराइल वर्ड्स या फिर ऑर्गन। स्टेराइल वर्ड्स या फिर ऑर्गन। अब ये वेजिटेटिव, एसेसरी या फिर स्टेराइल वर्ड्स यानी कि जो वर्ड्स रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करते हैं, नाम है उनका कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला ऐसे वर्ड्स जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं नेसेसरी और रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल वर्ड्स, और फर्टाइल वर्ड्स या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। इनका नाम है एंड्रोसियम,
एंड गाइनोसियम। क्वेश्चन ये भी पूछता है फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव वर्ड्स या फिर नेसेसरी वर्ड या फिर फर्टाइल वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे एंडोसियम एंड गाइनोसियम। जबकि फ्लावर्स के वेजिटेटिव एसेसरी या फिर स्टेराइल वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है ना। एंडोसियम को हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स कहते हैं, जबकि गाइनोसियम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स या फिर किसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। अभी देखो यहाँ पे जो हमने बात किया था कि माइक्रोस्पोरोफिल स्टामेन को कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल कार्पल। अब देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि माइक्रोस्पोरोफिल किसको कहते हैं। ऑप्शन में चार ऑप्शन आता है। एक होता है, पहला ऑप्शन देगा आपको एंडोसियम, दूसरा देगा एंथर, तीसरा देगा स्टामेन, चौथा देगा फिलामेंट। तो बताओ अपन को क्या टिक करना है, स्टामेन को। किसको टिक करना है, स्टामेन को। कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में हम एंड्रोसियम को टिक करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में, तो ऐसा नहीं करना है। नाम का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। नाम विशेष ध्यान रखना होता है कि किसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना। मेगा स्पोरोफिल किसको कहते हैं, चार ऑप्शन होगा, कार्पल, गाइनोसियम, ओवरी, ओव्यूल। किसको कहते हैं, तो अपन कहेंगे कार्पल को। ठीक है ना। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी फ्लावर्स के अंदर हमने चार वर्ड्स देखा। अभी हमने बोला था फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड सूट। सूट है तो स्टेम होगा, लीफ देगा। अपने यहाँ पे अभी लीफ भी देख लिया, यहाँ पे चार तरह की लीफ, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, सॉरी स्टामेन्स एंड कार्पल, ये चार लीफ। अब इसके अंदर लीफ जहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, जिस जगह पे आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, नोड। क्या कहेंगे, नोड। अब देखो यहाँ पे अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे चार नोड भी होते हैं। क्या होते हैं, चार नोड। चार नोड होते हैं। एक नोड जैसे कि आप बियर्ड हो रहे हैं, बोलो सेपल्स। क्या हो रहे हैं, सेपल्स। एक नोड जिससे पेटल्स, एक नोड जिससे एंड्रोसियम, और एक नोड जिससे कि गाइनोसियम। ठीक है। तो ये चार नोड है, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड। ठीक है ना। अब ये चार नोड है, तो बताओ इंटरनोड कितने हो गए। इंटरनोड किसको कहते हैं, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो एक इंटरनोड, दूसरा इंटरनोड, और ये रहा तीसरा इंटरनोड। ठीक है ना। तो फ्लावर्स के अंदर कितने नोड, कितने इंटरनोड, तो आप कहोगे एक फ्लावर्स के अंदर फोर नोड एंड थ्री इंटर नोड होते हैं। ठीक है। तो फ्लावर्स के अंदर कितने नोड, कितने इंटर नोड, फोर नोड एंड थ्री इंटर नोड। क्लियर है। तो फ्लावर्स जिसको कि आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट। क्लियर। फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स को हम कहते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम। इसके अलावा इसके अंदर आपने टोटल चार वर्ड्स देखा, जिसमें से दो वेजिटेटिव एंड दो रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव का नाम कैलिक्स, जिसको कि अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के लेटर से, एंड कोरोला, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सी से। ठीक है।
दूसरा रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स को हम बोलते हैं एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स को बोलते हैं गाइनोसियम। क्लियर है? अभी यहाँ पे कुछ चीज हम अ, आगे का चीज है, लेकिन मैं थोड़ा अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इसको स्टडी करने में आसानी मिलेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप जब फर्स्ट यूनिट आप 12th का पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जब मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, आप इन चीजों को समझिए। अभी आपने जो कार्पल देखा था, कार्पल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको आप स्टिग्मा कहते हो, टिबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और ये सोलन पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। और ये ओवरी, ये कार्पल होते किसमें है तो आप जानते हो सब, ये थैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं। और इधर स्टॉक ऑफ फ्लावर जिसको हमने क्या कह दिया, पेडिसिल। अब देखो इतना जो इस यहाँ पे जो सोलिन पार्ट आपको कार्पल का नजर आ रहा है, ये जो सोलिन पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं इसको? ओवरी। ठीक है ना? और इस ओवरी के अंदर यहाँ पे होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। ओवरी एंड ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल। और ओवरी के वॉल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ओवरी वॉल। क्या कहेंगे इसको? ओवरी वॉल। ठीक है? ओवरी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। और ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट वॉल के अंदर। इसके अंदर फ्रूट वॉल के अंदर। ठीक है ना? ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट वॉल। इस फ्रूट वॉल को हम अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? पेरिकार्ड। क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्ड। क्लियर है? ओवरी किस में कन्वर्ट हुआ है? फ्रूट में। ओवरी किस में हुआ? सीड में। ठीक है ना? ये देखो अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रूट्स किससे बनते हैं तो आप कहोगे ओवरी से। सीड किससे बनते हैं तो आप कहोगे ओव्यूल से। फ्रूट वॉल किससे बनते हैं तो आप कहोगे ओवरी वॉल से। ठीक है? अब एक चीज देखो, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेटोफाइटा। यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। सीड बियरिंग प्लांट्स को हमने क्या कर दिया? स्पर्मेटोफाइटा। अब ये सीड बियरिंग प्लांट्स हम जानते हैं दो दो होते हैं, अपन प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। दो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, और दूसरा होता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म। और इन दोनों का मतलब आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही सीड आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है कि इस एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड आते हैं उसके अंदर जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के सीड कैसे होते हैं? कवर्ड सीड। ठीक है ना? जबकि जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिनके अंदर सीड नेकेड हो उसको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। जिनके अंदर सीड कवर्ड हो उसको हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे अब अभी आपने बोला कि फ्लावर्स आया, हमने मान लिया कि प्लांट्स के अंदर क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होंगे तो इसके ओवरी कन्वर्ट होंगे फ्रूट्स के अंदर, एंड ओव्यूल कन्वर्ट होंगे सीड के अंदर। अब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बेसिस पे यहाँ पे आपको याद हो अगर थोड़ा सा टेक्सोनॉमी हिस्ट्री,
तो थियोफ्रेस्टस याद हो, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे अब इनका नाम नहीं लेंगे, बस इतना समझो कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बेसिस पे प्लांट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। दूसरा क्या होता है, पॉलीकार्पिक प्लांट। एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट, दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनो का मतलब 1, कार्प का मतलब फ्रूट, पॉली का मतलब मैनी, कार्प का मतलब फ्रूट। तो ऐसे प्लांट जो पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्रूट बियर करे उसको हम कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में मैनी टाइम्स को फ्रूट बियर करे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। क्या कहेंगे इसको, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक क्लियर होना चाहिए। ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्रूटिंग वंस एक बार हो पूरे लाइफ स्पैन में, होल लाइफ स्पैन में, यानी कि ऐसे प्लांट विच बियर्स फ्रूट ओनली वंस इन द लाइफ स्पैन उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक प्लांट विच बियर्स मैनी टाइम्स फ्रूट इन द लाइफ स्पैन उसको हम क्या कहेंगे, इन द होल लाइफ स्पैन उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स एक बार फ्रूट बियर करते हैं पूरे लाइफ स्पैन में। अब यहाँ पे मोनोकार्पिक के अंदर 2 टाइप्स के प्लांट रखे गए। एक होता है यहाँ पे एनुअल प्लांट और दूसरा होता है बाइएनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स एंड बाइएनियल प्लांट्स। पॉलीकार्पिक जिसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो होता है पेरिनियल प्लांट्स। कौन सा प्लांट, पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स। अब एनुअल प्लांट्स किसको कहते हैं, बाइनियल प्लांट्स किसको कहते हैं, जरा इसको समझो। अच्छा, एनुअल एंड बाइनियल आते हैं मोनोकार्पिक के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एनुअल प्लांट्स जो अपना लाइफ स्पैन एक ही सीजन में कंप्लीट करते हो तो उसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स जो अपना लाइफ स्पैन 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट्स। प्लांट विच कंप्लीट their whole lifespan in one season is called annual plants. The plant which complete whole life in 2 seasons उसको हम कहते हैं biennial plants। क्लियर है। perennial plants ऐसे प्लांट जिनके लाइफ स्पेन काफी लंबे हो, ऐसे प्लांट जिनके लाइफ स्पेन काफी लंबे उसको हम क्या कहेंगे, पेरिनियल प्लांट्स। क्लियर। अब पेरिनियल प्लांट्स के लाइफ स्पेन लंबे होंगे तो ऑब्वियस है कि इनके अंदर फ्रूटिंग भी कई बार आएंगे। तो बताओ पेरिनियल प्लांट्स, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। क्लियर। लेकिन एक नोट पॉइंट आप ध्यान रखना, ऑल पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर पेरिनियल all polycarpic plants are perennial plant, but all perennial are not polycarpic। इसका मतलब है कि जितने भी पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पेरिनियल। क्लियर। बट सारे पेरिनियल पॉलीकार्पिक नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी पॉलीकार्पिक होंगे वो सब के सब लंबे लाइफ स्पैन वाले होंगे, यानी कि पेरिनियल प्लांट्स कहलाएंगे। लेकिन सारे लंबे प्लांट्स वाले
कई बार फ्लावरिंग उसके अंदर हो जाए, ये भी नहीं होता है। यानी कि ऑल पेरिनियल प्लांट्स आर नॉट पॉलीकार्पिक। कुछ पेरिनियल प्लांट्स एक्सेप्शन का बात करें तो कुछ पेरिनियल प्लांट्स एक्सेप्शन जो कि क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। पेरिनियल प्लांट्स जो कि मोनोकार्पिक होते हैं। आपका एनसीईआरटी तो एग्जांपल देता है, बड़ा फेमस एग्जांपल, बम्बू ट्री। बम्बू पेरिनियल प्लांट्स है, आप सब जानते होंगे। बम्बू, बांस का पेड़, बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है, लेकिन इसके अंदर अगर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग का बात किया जाए तो 50 to 100 ईयर्स आफ्टर इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देखे जाते हैं। सोच लो 50 से 100 साल के बाद एक बार यहाँ पे इसके अंदर बम्बू के अंदर क्या होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो लाइफ स्पैन तो काफी लंबा है, पेरिनियल है, बट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग एक ही बार हो रहा है, तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे, मोनोकार्पिक के अंदर। दूसरा एग्जांपल, स्ट्रोबिलेंथस। कुंठियाना, जिसको कि हम इस स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना को ही हम क्या कहते हैं, नीला कुरेंजी के भी नाम से जानते हैं। इसके भी अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग्स आफ्टर 12 ईयर्स के बाद ही क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देखने को मिलता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इसके भी अंदर 12 साल के बाद देखा जाता है। स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना, जिसको हम क्या कहते हैं, नीला कुरेंजी, आपके एनसीईआरटी का डाटा है। और ये भी लिखा है कि 12 साल के बाद इसके अंदर फ्लावरिंग आते हैं, और लास्ट टाइम कब देखा गया इसको, 2006 में। कब देखा गया, 2006 में। तो 2006 में लास्ट टाइम देखा गया। और ये जो नीला कुरेंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना होते हैं, ये कहाँ पे देखे जाते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी कि हिली एरिया में देखे जाते हैं। इसके फ्लावर्स नीले कलर के होते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है नीला कुरेंजी। काफी ब्यूटीफुल होते हैं, जब इसके फ्लावर्स आते हैं देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। तो ये दो प्लांट्स जो कि है पेरिनियल, लेकिन अपन इसको क्या किसके अंदर रखेंगे, मोनोकार्पिक के अंदर। किसके अंदर रखेंगे, मोनोकार्पिक। अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है कि मोनोकार्पिक प्लांट उसको कहते हैं जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पूरे लाइफ में एक बार करे, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक, जिसके अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग मैनी टाइम्स हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। एनुअल एंड बाइनियल एग्जांपल होंगे मोनोकार्पिक के, जबकि पेरिनियल एग्जांपल होंगे पॉलीकार्पिक के। लेकिन सारे पेरिनियल प्लांट्स पॉलीकार्पिक नहीं होंगे, एग्जांपल आपको याद रखना है। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का है और एग्जाम में पूछा गया है, एम्स में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन दोनों एग्जाम्पल को यूज किया है अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी तक का फ्लावर्स यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो हमने बात किया था उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ। अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स जिसको गायनोसियम। ठीक है ना, एंड्रोसियम के सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, गायनोसियम के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, गैमेट ट्रांसफर, फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म के अंदर एक स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस, देन आफ्टर सीड और फ्रूट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छा स्कोर कीजिए एग्जाम के अंदर। थैंक यू।